नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। स्कूल लेट पहुंचने पर अब नहीं कटेगा वेतन, लेकिन 4 दिन विलंब होने पर कम मिलेगी छुट्टी। जी हाँ, बिहार में अगर कोई शिक्षक अभी स्कूल में अगर लेट से पहुंचते हैं तो उनका अब वेतन नहीं कटेगा, लेकिन उसे अब सीएल में एडजस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएल मतलब कैजुअल लीव होता है, जो शिक्षकों को छुट्टी के रूप में दिया जाता है। तो अब इस बात को हम इस तरह से आपको समझाते हैं, यदि कोई टीचर अगर महीने में 4 दिन अगर 10 मिनट से ज़्यादा अगर लेट से स्कूल में आते हैं तो उनका एक सीएल अब एडजस्ट किया जाएगा, उनका एक सीएल कट जाएगा, लेकिन उनका वेतन नहीं कटेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश दिया गया है और इस नियमावली के अनुसार 10 मिनट तक ही शिक्षकों को रियायत दी जाएगी, लेकिन 10 मिनट से अगर ज़्यादा लेट होने पर अगर शिक्षक स्कूल में पहुंचते हैं तो उनका एक सीएल कट जाएगा। बिहार के 5 लाख शिक्षकों पर शिक्षा विभाग के इस आदेश का असर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में देंगे बड़ी सौगातें, एम्स का करेंगे शिलान्यास, साथ ही रेलवे के लिए किया बड़ा ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर 13 नवंबर को दरभंगा आने वाले हैं और वो शोभन बाईपास के निकट बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स की आधारशिला रखेंगे और इसके साथ ही दरभंगा को रेल की सौगात भी देंगे। 56 दिनों से झंझारपुर लोकहा रेलखंड में ट्रेन सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आखिरकार खुशखबरी का दिन आ ही गया है। 13 नवंबर को इस रेलखंड में ट्रेन यातायात का शुभारंभ होने जा रहा है। सुधाकर सिंह ने बीजेपी को दी खुली धमकी, कहा कि 300 बूथों पर बीजेपी वालों को लाठी से पीटेंगे। जी हां, बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अब लाठी से पीटने से लेकर विधायक को घुटने पर लाने की बात होने लगी है और कैमूर जिले के रामगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे अजीत सिंह को जिताने के लिए उनके सांसद भाई सुधाकर सिंह ने तमाम हदें लांघ दी है। सुधाकर सिंह ने अब सभा करके बीजेपी कैंडिडेट और उनके समर्थकों को खुली धमकी दे दी है। आपको बता दें कि रामगढ़ सीट से सुधाकर सिंह ही विधायक थे और वे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और आरजेडी ने अब इस सीट से जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे और सुधाकर सिंह के भाई को टिकट दिया है। तो अपने भाई को जीत दिलाने के लिए सुधाकर सिंह ने अब खुले मंच से बीजेपी को धमकी दे दी है और कहा है कि रामगढ़ सीट से भले ही 1 साल के लिए विधायक चुना जा रहा हो, लेकिन इतना याद रखिए कि सुधाकर सिंह 5 साल के लिए सांसद रहेगा और एक सांसद के सामने विधायक की कोई औकात नहीं होती। अगर बीजेपी वाला जीत भी गया तो उसे घुटने पर लाना मुझे आता है। सुधाकर सिंह ने मंच से अपने समर्थकों से कह दिया है कि इस चुनाव में 2020 के चुनाव वाली गलती नहीं करना है। उस समय तो सिर्फ 3 जगह पर बीजेपी वालों को पीटे थे और इस बार तो इस दफे 300 बूथों पर उनको लाठी से पीटेंगे। वैसे अगर बात करें कि रामगढ़ सीट पर इस बार किनके बीच में मुकाबला हो रहा है तो देखिए, महागठबंधन की तरफ से राजद उम्मीदवार अजीत सिंह मैदान में हैं। उनके सामने एनडीए समर्थित बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह और बीएसपी से यानी कि बहुजन समाज पार्टी से सतीश कुमार सिंह यादव और जन स्वराज पार्टी की तरफ से सुशील कुशवाहा मैदान में हैं। चारों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। सुधाकर सिंह को अब बीजेपी के मंत्री ने भी दे दी खुली चेतावनी और कहा कि हमारे पास भी लाठी की कमी नहीं है, लाठी लेकर आओगे तो शरीर की पूरी हड्डी चूर चूर कर देंगे। जी हां, आरजेडी के एमपी सुधाकर सिंह के लाठी से पीटने वाले बयान पर अब बिहार की राजनीति गर्म हो गई है और बीजेपी के मंत्री ने अब सुधाकर सिंह को खुली चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि लाठी मारने की बात तो भूल ही जाइए, अगर किसी कार्यकर्ता पर उंगली भी उठाई तो उंगली काट लेंगे, हमारे पास भी लाठी की कमी नहीं है। और मंत्री ने यह भी कह दिया कि अगर लाठी लेकर आओगे तो सारे शरीर की हड्डी चूर चूर कर देंगे, एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगा, हाथ उठाओगे तो हाथ तोड़ देंगे, उंगली उठाओगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट लेंगे। अब बिहार में तुम्हारा गुंडई और लाठी डंडा चलने वाला नहीं है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह को यह जवाब बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह बौखलाहट में बोल रहे हैं तो जनता इस बार उन्हें धूल चटा देगी और आरजेडी के लोग जिस भाषा से समझेंगे उसी भाषा में समझाया जाएगा। सुधाकर सिंह का दिमाग खराब हो गया है। रामगढ़ में राजद की जमीन खिसक गई है और इस वजह से उसके नेता बौखलाए हुए हैं। अब बिहार में जंगल राज वाली गुंडई और लाठी डंडे वाली सरकार चलने वाली नहीं है। रामगढ़ की जनता उनको धूल चटा देगी और इस परिवार की राजनीति जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी।
पप्पू यादव को अभी भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। पप्पू यादव ने बयान दिया कि धमकाने वाले के डीपी में लॉरेंस की फोटो है और पिस्टल दिखाकर कहता है कि इससे ही मारेंगे। जी हां, पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। 7 नवंबर छठ के पहले अर्ध के दिन उन्हें फिर से जान से मारने की धमकी दी गई। सांसद की पीए मोहम्मद शाहिद आलम ने बताया है कि दिल्ली में स्थित पप्पू यादव के ऑफिस में व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज किए गए हैं और इस धमकी पर पप्पू यादव ने अब रिप्लाई दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मैं ना भगवान से डरता हूं ना इंसान से, मैं सच के साथ खड़ा हूं, जिसे जो करना है कर लें, आगे भी अपनी बात बेबाकी से रखते रहेंगे। देखिए, पप्पू यादव को इसी नंबर से जान से मारने की धमकी मिल रही है। वहीं पप्पू यादव ने यह भी कह दिया है कि व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि तेरे नाम पर सुपारी मिल गई है और पैसा भी दे दिया गया है और इस व्हाट्सएप नंबर पर लॉरेंस बिश्नोई का फोटो लगाया गया है। वहीं इधर पप्पू यादव ने कह दिया है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बिहार वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब स्मार्ट मीटर का सर्वर ठीक हो गया और रिचार्ज नहीं करने पर अब काट दी जाएगी बिजली। जी हां, बिहार में यदि आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो आपने अगर इसे रिचार्ज नहीं किया तो आपकी अब बिजली काटी जा सकती है। इसको लेकर सूचना जारी कर दिया गया है। दरअसल बिहार में बिजली कंपनी का 10 दिनों से खराब चल रहा स्मार्ट मीटर ऐप का अब सर्वर ठीक हो गया है और बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पर अब रिचार्ज की सुविधा फिर से शुरू हो गई है। इसलिए अब स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को इस ऐप के जरिए रिचार्ज करने के साथ ही अपनी बिजली खपत के बैलेंस को भी आप देख सकते हैं और रिचार्ज खत्म होने के बाद अब बिजली उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस में चला गया है। कंपनी ने इसे तुरंत ही रिचार्ज करने की अपील की है। रिचार्ज नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन सोमवार से काट दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा कि जब भैंस नहीं पटक पाई तो भाजपा क्या पटकेगी, मोदी के सामने नहीं रगड़ेंगे नाक, लालू सेना लड़ने को है तैयार। जी हां, बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाले हैं। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज पर 13 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। वहीं बेलागंज में चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे। सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव के पक्ष में वोट मांगने के लिए तेजस्वी यादव बेलागंज पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि जब हमको भैंस नहीं पटक पाई तो भाजपा क्या पटकेगी और पीएम मोदी के सामने हम नाक नहीं रगड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव के शरीर में जितना खून था भाजपा को रोकने में लगा दिया, जो बचा है उसे भी बीजेपी को रोकने में लगाएंगे। ये लालू और राजद का पार्टी है, सिर कट जाए तो कट जाए लेकिन मोदी के सामने नाक नहीं रगड़ेंगे। लालू सेना तैयार है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि हम 17 महीने नहीं होते तो आज 15 लाख नौकरी नहीं मिलती। हमने पूरी पॉलिसी बनाई जिस पर काम किया गया। लालू यादव को जेल भेजकर हम पर मुकदमा भी किया गया और जनता ने ताकत दिया, तभी तो लालू नरेंद्र मोदी से लड़ते हैं और लालू सेना आगे भी लड़ने को तैयार है। सुधाकर सिंह के बयान से आरजेडी ने किया किनारा। शक्ति यादव बोले लोकतंत्र में लाठी गोली की भाषा गलत। जी हां, बक्सर के एमपी सुधाकर सिंह लाठी से मारने की बात करके फंस गए हैं। एक तरफ विरोधियों के निशाने पर वो आ गए हैं, दूसरी तरफ उनकी खुद की ही पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कह दिया है कि लोकतंत्र में लाठी और गोली की भाषा कहीं से स्वीकार नहीं है, ये आरजेडी की भाषा नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया कि ऐसा किस संदर्भ में बोला गया है इस पर सांसद से बात करेंगे, लेकिन राजद प्रवक्ता ने सुधाकर सिंह के बयान का समर्थन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। सुधाकर सिंह के बिगड़े बोल पर अब एनडीए को प्रशांत किशोर ने दिया साथ और कहा कि ये एमपी का काम नहीं। जी हां, देखिए, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह के लाठी से मारने वाले बयान पर अब जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर का बयान बीजेपी से मेल खाता दिख रहा है। उन्होंने कह दिया है कि सांसद का काम किसी को डराना नहीं बल्कि जनता की समस्या का समाधान करना है और उनकी आवाज उठाना होता है, किसी को डराना नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकाता है तो यह उसके चरित्र को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि वह सांसद नहीं बल्कि बाहुबली हैं।
छठ पूजा से वापस लौटने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2 दिन में चलेगी 25 स्पेशल ट्रेन। जी हां, छठ महापर्व का समापन होने के बाद अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। भारतीय रेलवे के द्वारा 2 दिनों में अब पटना जंक्शन से 10 और दानापुर स्टेशन से 13 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इसके अलावा राजेंद्र नगर से 2 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। नियमित ट्रेनों के अलावा ये ट्रेन भीड़ को नियंत्रित करने में काफी सहायक साबित होगी। वहीं बताया जा रहा है कि इधर पटना जंक्शन से नई दिल्ली, उधना, न्यू जगसुलाई, कोटा, आनंद विहार, हावड़ा एवं पुरी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। इसके अलावा दानापुर स्टेशन से पुणे, बेंगलुरु, जबलपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, आनंद विहार, रानी कमलापति और कोटा एवं अहमदाबाद के लिए ट्रेनें रवाना की जाएगी। बिहार में लगातार पुलिस टीम पर ही हमले होते जा रहे हैं। एक बार फिर से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया। जान बचाने के लिए करनी पड़ी हवाई फायरिंग। जी हां, मोतिहारी जिले के डुमरिया घाट थाना इलाके में रामपुरवा गांव में पुलिस और पब्लिक के बीच में जमकर झड़प हुई है। दरअसल टाटा मैजिक गाड़ी की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ी के ड्राइवर को बंधक बना लिया था। तो सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और ड्राइवर को छुड़ाने का प्रयास करने लगी। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई और पुलिस वालों को खदेड़ दिया गया। इस दौरान दारोगा भीड़ में घिर गए और अकेले पड़े दारोगा ने फायरिंग करके भीड़ को तितर बितर कर दिया। अपनी सुरक्षा में ही दारोगा ने भीड़ पर पिस्टल तान दी थी और कहा कि गोली मार देंगे, तब वहां पर भीड़ पर काबू पाया जा सका, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और दारोगा धर्मेंद्र कुमार डुमरिया घाट थाने में तैनात हैं। फिलहाल अब स्थिति कंट्रोल में है और गांव में भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। साथ ही पुलिस टीम पर हमला करने वालों की पहचान करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार में हजारों टीचर होंगे अब इधर से उधर। विभाग को मिले हैं 16,000 से भी अधिक आवेदन। इस महीने से शुरू होगी पोस्टिंग। जी हां, बिहार में अब सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर के लिए अब शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अब तक 16,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 22 नवंबर तक रखी गई है। और जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूल में कार्यरत नियमित शिक्षकों, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों और बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त शिक्षक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और शिक्षकों के द्वारा दिए गए विकल्प यानी ऑप्शन के आधार पर ही दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में स्थानांतरण और पद स्थापन किया जाएगा। इसमें वरीयता के आधार को प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन केवल ऑनलाइन ही मान्य किए जा रहे हैं। वहीं शिक्षकों को स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करने के लिए 10 विकल्प के अवसर दिए गए हैं। शिक्षकों को 10 ऑप्शन देना होगा कि कहां पर वो ट्रांसफर करना चाहते हैं और इस 3 विकल्प में अगर स्कूलों में अगर जगह नहीं रहती है तो फिर इस स्थिति में शिक्षकों को उसी जिले में कहीं या फिर निकटतम जिले में पद स्थापन किया जाएगा। बिहार में स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। कक्षा 6 से 8 के बच्चे अब पढ़ेंगे कंप्यूटर। जी अब बिहार सरकार अब क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को भी अब कंप्यूटर का ब्रिज कोर्स करवाएगी और बाद में इसे प्राइमरी सेक्शन में भी लागू किया जाएगा। आने वाले दिनों में कक्षा 1 से 5 के बच्चे भी कंप्यूटर का ज्ञान हासिल कर सकेंगे, उनको भी कंप्यूटर सिखाया जाएगा। वैसे जानकारी के अनुसार कक्षा 6 से 8 के नए सेशन की शुरुआत में कंप्यूटर की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही हेडमास्टर अब तय करेंगे संगीत क्लास की टाइमिंग, यानी कि स्कूलों में अब संगीत क्लास की टाइमिंग हेडमास्टर तय करेंगे। हेडमास्टर अपने मुताबिक क्लास में संगीत की पढ़ाई करवाएंगे। और यही नहीं, जिन स्कूलों में संगीत टीचर नहीं है वैसे स्कूलों के आसपास के स्कूल से संगीत टीचर यानी कि म्यूजिक टीचर जाकर बच्चों की म्यूजिक क्लास लेंगे। बिहार में शिक्षकों के लिए जारी हुआ नया नियम, नहीं मानी शर्त तो रुक जाएगा शिक्षकों का वेतन। जी हम बिहार में शिक्षा विभाग ने अब बिहार के विश्वविद्यालयों यानी कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कर्मचारियों की वेतन भुगतान में पारदर्शिता और सुगमता के लिए एक नई प्रणाली शुरू कर दी है। इसके तहत सभी प्रोफेसर और कर्मचारियों का डाटा अब शिक्षा विभाग की पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। विश्वविद्यालय जो अब तक अपने कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाए हैं, उन्हें 1 सप्ताह के अंदर ये कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। यदि किसी प्रोफेसर या कर्मचारी का डाटा अपलोड नहीं किया गया है तो उनके अक्टूबर और नवंबर महीने के वेतन का भुगतान रोका जा सकता है और यह कदम वित्त नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
तो शिक्षा विभाग ने अब बिहार के 15 यूनिवर्सिटी के कुल सचिवों को अब निर्देश दे दिया है कि वे न केवल डाटा अपलोड करें बल्कि जिस प्रोफेसर का वेतन वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उसका सत्यापन भी समय पर करें। और इसके अतिरिक्त जिन मदों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित समय में जमा जरूर करें। बिहार में बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर आयोग को प्राप्त हुए 4,63,000 आवेदन। प्रीलिम्स परीक्षा की भी आई तारीख। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आयोग को 4,83,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आवेदन की आखिरी तारीख जो है वो 4 नवंबर तक थी। तो आयोग की माने तो 2 दिनों में अब 1.5 लाख से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और अंतिम 2 दिनों में आवेदन के लिए सर्वर पर अधिक लोड रहने के कारण अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने में काफ़ी समस्याएं भी हुई। कई ऐसे अभ्यर्थी जो रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद पेमेंट गेटवे पर पेमेंट नहीं कर पाए, उनका आवेदन का अंतिम चरण पूरा करने में वो सफल नहीं हो पाए। ऐसे में अब आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदन को अब डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सर्वर पर लोड बढ़ने की वजह से ठप होने की ये समस्या आई थी। वही परीक्षा का आयोजन बिहार की 24 जिलों में 13 दिसंबर को किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं में सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में लेवल 9, लेवल 7, लेवल 6 के लिए 2031 पदों पर यह वैकेंसी है। जब 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था तो उस समय वैकेंसी की संख्या 1929 ही थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2031 किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से कह दिया है कि सॉरी, मुझसे 2 बार गलती हुई, अब दाएं बाएं नहीं होगा। जी हां, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि भाजपा से हमारा शुरू से रिश्ता रहा है, हम 2005 से मिलकर काम कर रहे हैं, हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए काफी काम किया है, हमारा ये रिश्ता आगे भी कायम रहेगा। और बीच में हमसे 2 बार गलती हो गई थी और उनके यानी कि आरजेडी के साथ हमने सरकार बनाई तो वो गड़बड़ करने लगा, इसलिए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अब मैं कोई दाएं बाएं नहीं करेंगे, अब कोई दाएं बाएं नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी सरकार के शासनकाल की भी याद दिलाते हुए कहा कि उनके राज में डर के मारे कोई घर से नहीं निकलता था, चारों ओर भय का माहौल रहता था। वे हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराने का काम करते थे और मुसलमानों को भाजपा के नाम पर डराकर उनका वोट लेते थे, बदले में मुसलमानों का कोई काम नहीं करते थे। लेकिन हम लोग जब सत्ता में आए तो सबके लिए काम करना शुरू किया। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बिहार में भी होगी अब फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग, सरकार उपलब्ध करवाएगी लोकेशन। जी हाँ, यदि आप बिहार में रहकर यहीं के किसी लोकेशन का उपयोग करके फिल्म बनाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी काम की होने वाली है। राज्य सरकार ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति को बढ़ावा देने के लिए अब बिहार में फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज आदि की शूटिंग के लिए निर्माताओं को लोकेशन यानी कि अच्छा जगह उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके तहत फिल्म निर्माता और निर्देशकों को राज्य भर में वन क्षेत्र, नदी, तालाब, झरना, टूरिस्ट स्पॉट और ऐतिहासिक धार्मिक धरोहरों के अलावा सरकारी इमारतों और फिल्म की शूटिंग करने की इजाजत दी जाएगी। वहीं लोकेशन उपलब्ध कराने के बाद निर्माताओं से पैसे भी लिए जाएंगे, साथ ही न्यूनतम दर पर अब सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम ने सभी जिलों से मौजूद परिसंपत्तियों की रिपोर्ट मांगी है। बिहार में नक्सलियों के गढ़ में बनेंगे 11 नए सुरक्षा कैंप, 55 जगहों पर लगेंगे टावर। जी हाँ, बिहार में नक्सलियों का क्षेत्र लगातार सिमटता जा रहा है। उत्तर बिहार के नक्सल मुक्त होने के बाद अब दक्षिण बिहार की बारी है और इसके लिए झारखंड से सटे नक्सलियों के बचे प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करके सुरक्षा और संचार के माध्यम से मजबूत किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में झारखंड की सीमा पर 11 नए सुरक्षा कैंप स्थापित करने की योजना है। वहीं संचार को मजबूत करने के लिए मोबाइल टावर भी लगाए जाएंगे। कहा जा रहा है कि बिहार को नक्सल मुक्त बनाने के लिए झारखंड की सीमा पर 11 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जाएंगे। वहीं दूरस्थ पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों की 55 स्थलों को चिन्हित करके मोबाइल टावर लगाने का भी प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। और विभागीय रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 सालों से नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अब आधी हो गई है। साल 2018 में जहां 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, वहीं 2024 तक की अगर बात करें तो 2024 तक सिर्फ 8 जिले ही नक्सली असर वाले रह गए हैं और इनमें गया है।
और औरंगाबाद क्षेत्र और जमुई लखीसराय मुंगेर क्षेत्रों में नक्सली प्रभाव अधिक है। इन इलाकों में नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जाने हैं ताकि नक्सली गतिविधियों पर नजर रखी जाए और इसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली गई है। बिहार में सरकारी स्कूलों में अब शुरू हुई रैंकिंग प्रक्रिया, इन आधार पर मिलेंगे ग्रेड। जी हां, बिहार के सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और ये रैंकिंग साल में 2 बार होगी। साथ ही शिक्षा विभाग ने यह भी तय कर दिया है कि रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले विद्यालयों में सुधार करने के लिए ठोस उपाय किए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने प्रत्येक जिले के 2-2 अधिकारियों की टीम बनाई है जो अभी से जिले में जाकर रैंकिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करेगी और यह रैंकिंग साल में नवंबर और मार्च में होगी। आसान होगा अब बिहार से दिल्ली तक जाने का सफर, कई शहरों से निकलेगी लग्जरी बसें। जी हां, बिहार से अब दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब बिहार से दिल्ली जाने के लिए लग्जरी बसों की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। दरअसल बिहार यूपी के बीच चलने वाली ये बसें दिल्ली की सीमा गाजियाबाद यानी एनसीआर तक जाएगी और जल्द ही बिहार के 4 शहरों पटना, बक्सर, किशनगंज और नालंदा से गाजियाबाद के लिए लग्जरी बसों का परिचालन शुरू होगा। बिहार पथ परिवहन निगम ने योग्य एजेंसियों की तलाश भी शुरू कर दी है और परिवहन विभाग के मुताबिक इन चारों शहरों से 4-4 बसों का परिचालन रोजाना होगा। बिहार में शौचालय टैंक की सफाई करने के दौरान 3 लोगों की हुई मौत, दम घुटने से गई जान। जी हां, बिहार के भागलपुर से एक दर्दनाक खबर निकल के सामने आ रही है। यहां शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान दम घुटने से एक ही परिवार की 3 लोगों की मौत हो गई और इस घटना के बाद पूरे परिवार में मातम का माहौल हो गया है। इसके साथ ही आसपास के लोग भी मृतक के घर के पास जमा हो गए। घटना की सूचना नजदीकी थाने को पुलिस को फिर दे दी गई। बताया जा रहा है कि पुनील यादव अपने घर से शौचालय की टंकी साफ करने के लिए उसके अंदर गया था, तभी दम घुटने से उसकी मौत हो गई। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो उसकी पत्नी भी टंकी के अंदर चली गई और उसकी भी मौत हो गई। वहीं जब पुनील यादव के सारू ने दोनों को टंकी के अंदर देखा तो वह भी उसके अंदर गया और उसकी भी मौत हो गई। यह पूरी घटना भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मोहदीपुर गांव की है।